हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त। चलिए आज एक नया टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसा अपन जानते हैं अच्छी तरीके से कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करें तो इसका मतलब वेरिएबल कितने होने चाहिए? दो। और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? वन। अच्छा, अब यहां पर बात पता चलती है कि पेयर की बात की जा रही है। क्यों की जा रही है पेयर की बात? देखो, आप इसको समझोगे तो पता चल रहा है यहां पर दो ही इक्वेशन चाहिए हमको ऐसी। ठीक है ना, इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बोला गया है इसको। तो चलें आज इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन देख लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सबसे पहले अपन जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे। बच्चों ये जनरली हम स्किप कर देते हैं क्लासेस में, जो है वो यहां पर अपन ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट मेथड है, इसलिए बहुत जल्दी इवेल्युएट हो जाती हैं वेरिएबल्स की वैल्यू, इसलिए। फिर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर वर्ड प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीजें हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से स्टार्ट करते हैं। हम ये जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है लीनियर इक्वेशन की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट और दिस वन इज इक्वेशन सेकंड। यानी जो भी हमारे पास इक्वेशन है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अच्छा, इसके बाद हमें करना क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें करेंगे, जैसे फर्स्ट वेरिएबल क्या है, x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 किसके लिए यूज हो रहा है? कांस्टेंट के लिए यूज हो रहा है, ये लिख लिया। उसके बाद बच्चों जब x वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो x को दबा लो। अब आपके पास क्या दिखाई दे रहा है? b1 b2 c1 c2। अब c1 c2 को एज इट इज यहां रिपीट कर दीजिए, तो c1 c2 एज इट इज आ गया। अब आप y की बात कर रहे हैं तो y को दबा लो। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर a1 a2 दिखाई दे रहा है, तो a1 a2 को क्या करेंगे आप? रिपीट कर देंगे। अब कांस्टेंट की बात है तो कांस्टेंट को दबाया, तो दिख क्या रहा है? b1 b2 दिख रहा है। मेरा कहना यह है बच्चों कि हम यहां पर जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर खत्म कर रहे हैं। देखिए, b1 b2 से स्टार्ट किया, b1 b2 पर खत्म किया। x वेरिएबल के नीचे x को दबाने के बाद बाकी जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं उनको लिखना है। फिर y वेरिएबल के नीचे y को दबाने के बाद जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं हमें उनको लिखना है। कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाली टर्म्स को दबाने के बाद जो कोफिशिएंट बच रहे हैं उनको लिखना होता है। यहां तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में माइनस लगा देते हैं। तो b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को पास पास ले लेते हैं। यानी हमने क्या किया, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब तो बच्चों इसके बाद हमें क्या करना है? अब इन दोनों को देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये पूरी की पूरी टर्म कहां चली जाएगी? यहां पर। तो हमने एक नया फॉर्मूला ड्राइव किया, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये बन गया। अच्छा, फिर उसके बाद बात आई इन दोनों की, इन दोनों को पास पास लिख लेते हैं। तो y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर लिख दो। तो क्या आ गया आपके पास? y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन
A1 B2 माइनस A2 B1। तो देखो ये दो वैल्यूज आ गई। अब इसके फायदे क्या मिलने वो भी समझ लेते हैं। देखो ये एक आपके पास फॉर्मूला याद हो गया तो हम सीधे सीधे इसमें वैल्यू पुट करें और हमारे पास वेरिएबल आ जाएगा। लाइक जैसे समझें, यहां समझ लें कि मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया। अब मान लीजिए मेरे पास x का फॉर्मूला याद है, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन, अब देखो ये फॉर्मूला है B1, याद रखने का तरीका क्या है, B1C2 माइनस B2C1। अब देखो A1B2 माइनस A2B1, ये याद रखने का तरीका है। अब क्या हुआ इसको देखो, दिस वन इज A1 B1 और C1, पहली इक्वेशन है, सब 1 1 होगा। याद रखने के लिए क्या है, A के बाद B और उसके बाद C आता है। अब फर्स्ट इक्वेशन है तो 1 1 1 और सेकंड इक्वेशन है तो सब जगह 2 2 2 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, A1 की जगह A1 की वैल्यू, B1 की जगह B1 की वैल्यू, ये वैल्यूज रखनी है। तो देखो x इज इक्वल टू B1 की वैल्यू आ गई 3 इंटू C2, C2 क्या है बेटा 8, तो ये 8 रख दिया, माइनस B2 क्या है मेरे पास, B2 है 3 इंटू C1 की वैल्यू क्या है 7 अपॉन A1 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3। अब देखो क्या बन रहा है मेरे पास, इसको सॉल्व करने पर 24 आ रहा है, नहीं आ रहा, माइनस 21 आएगा अपॉन ये कितना आ रहा है आपके पास 6 माइनस 12 आ रहा है। तो अब देखो यहां क्या बचा, यहां पर बचा 3 और यहां क्या बचा -6, यानी माइनस का 1/2 बन गया। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, ऐसे ही मैं y की वैल्यू निकाल लूंगा। अच्छा बच्चों, अब मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहा, ठीक है, तो इसके लिए भी मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जहां से स्टार्ट किया है वहीं पर खत्म कर रहे हैं। देखो B1 B2 से स्टार्ट किया, B1 B2 पर खत्म कर रहे हैं। तो आप क्या करें, आप सीधी सी ट्रिक बना लें, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। ऐसा आपने क्यों किया, देखो B1 B2 के बाद C1 C2 आएगा, फिर A1 A2 आएगा, फिर B1 B2 आएगा। अब आप क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये वाली टर्म कहां रखी जाएगी, ऊपर, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। तो देखो आप याद कैसे रखेंगे, आप इसको ध्यान से देखना कि यहां पर B1 C2 माइनस B2 C1 है। अच्छा फिर y में देखो C1 A2 है, C1 A2 माइनस। अब मैं वापस आपको लेकर जा रहा हूं इधर, आप देखो इसको देखो, इसकी बात कर रहा हूं मैं, केवल इसकी। तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन, उसको बाद की बात है, अपॉन के लिए तो ये जिंदा है, ये भैया जिंदा है अपॉन के लिए। तो बोला सर x को कैसे लिखूंगा, x B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, ऐसे लिख दिया। क्लियर हो गई बात। सर y कहां से लाओगे, अरे भाई y को छोड़, सुन इधर देख, अब तुम इसको दबा दो, ये तो हट गया तुम्हारे पास से, भाई ये पूरा x की वैल्यू लिख दी तो आपका इसका काम खत्म। अब इसको हटाने के बाद अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन, ये तो है ही है, जो डिनोमिनेटर है वो तो सब जगह सेम है या नहीं है, देखो अब आपको पीछे ले जाकर दिखा देता हूं, डिनोमिनेटर सबका सेम है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें केवल न्यूमरेटर निकालना है, और न्यूमरेटर निकालने की ये ट्रिक है कि B1 B2 से स्टार्ट करना है, B1 B2 पर खत्म करना है, और ऐसे हम इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैं समझता हूं आ गया होगा आपको अच्छे से, ठीक है, तो ये मेथड हमने समझा। अच्छा अब इसके बाद कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात करते हैं बच्चों। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है संतृप्त, मतलब जो सैचुरेटेड है। देखिए दो इक्वेशन जो होती हैं,
इफ एंड ओनली इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मैंने कहा कंसिस्टेंट कब होंगी, जब a1 अपॉन a2 जो है इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के, और इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। केस फर्स्ट की बात हो गई। केस सेकंड में हमने कहा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इक्वेशन हैज कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, नो सॉल्यूशन, यानी उसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। ऐसी कोई कंडीशन होगी तो उसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। बस केवल कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है यहां पर। ठीक है, इसके साथ साथ हम एक चीज और समझ लेते हैं। देखिए, स्पीड का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, आगे काम आएगा क्वेश्चन करेंगे तो। ठीक है, अब आप यहां से देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू हो गया स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, इसके बाद टाइम यदि मुझे इवेल्युएट करना है तो क्या बना लूंगा मैं, टाइम इज इक्वल टू बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड बन जाएगा। तो कहानी समझ में आ गई आपको यहां तक? यानी हमें क्या क्या चीजें काम में आने वाली हैं इस लेक्चर के अंदर, वो सारी चीजें हमने पहले से ही तैयार कर ली है। जैसे अब उन्होंने कहा कि आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आपने सॉल्यूशन लिखा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू 0, ये लिख लिया। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यही तो कहा था मैंने कि सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में लिख देंगे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सीधे सीधे x अपॉन लिखेंगे, फिर उसके बाद y अपॉन लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 अपॉन लिखेंगे। फिर हमने करना क्या है, यहां हमने लिखा 1 अपॉन a1, 1 अपॉन सॉरी 1 अपॉन a, 1 अपॉन b, फिर उसके बाद 1 अपॉन ए स्क्वायर माइन, फिर उसके बाद 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये लिख दिया। अब 1 अपॉन बी और 1 अपॉन बी स्क्वायर रिपीट, फिर उसके बाद आपने क्या किया, देखो एक मिनट समझो, हमने क्या किया था, यहां पर लिखा था, इसको दबाया था। ठीक है ना, एक मिनट समझो। इज इक्वल टू लगाया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्स एक्स वाली टर्म को दबा देता हूं, यानी 1 अपॉन बी और 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए माइनस 2, ये आ गया, माइनस ए एज इट इज माइनस 2 एज इट इज। अब आपने किसको दबा रखा, बी को, तो अब यहां क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए स्क्वायर
1/a² a और 1/a² रिपीट हुआ, फिर उसके बाद आपने 1/b और 1/b², ये लिख दिया। यहां तक बात समझ में आई। अब उसके बाद क्या था, उसके बाद था ये वाली स्टेप, x अपॉन मल्टीप्लाई कर देता हूं माइनस का 2/b माइनस और माइनस प्लस a/b² इज इक्वल टू y अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -1/a, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस 2/a इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1/ab² माइनस 1/a²b, ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है, तो x इज इक्वल टू, सीधे डायरेक्ट लिखा मैंने, -2/b प्लस a/b² अपॉन 1/ab² माइनस 1/a²b। ओके, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इसको समझने वाली बात है कि हमने यहां पर क्या करना है, ये b² एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब b² एलसीएम लिया तो क्या हो गया, माइनस का 2b प्लस का a। ओके, अब इसके बाद यहां पर क्या आ गया, यहां एलसीएम आ गया a² b² एलसीएम आ गया, तो यहां आएगा a, ठीक है, और माइनस b। ठीक भाई, अब क्या करेंगे, अल्टीपल्टी कर देंगे x, तो यहां बन गया माइनस का 2b प्लस का a इंटू a² b² अपॉन b² इंटू a माइनस b। ओके, ये आ गया अपने पास। तो देखो b² से b² कैंसिल हो गया, ठीक है, b² से b² कैंसिल हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली हम y की वैल्यू भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो y के लिए हमें क्या करना होगा, इसी तरीके से हम इन दोनों को ले लेंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओहो, तो अपने पास एक क्वेश्चन आ गया वर्ड प्रॉब्लम का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर लेंगे पहले इसको, लेकिन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, लेट द फ्रैक्शन let the fraction be x upon y. According to question, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, इफ द न्यूमरेटर इज डिस्क्राइब्ड if the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 1, then the denominator is 8 times the numerator. Find the friction, हमें फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। तो आप इसको चेक करें, एक बार पढ़ें तसल्ली से। तो यहां पर हम इस चीज को देख रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहली लाइन में क्या बोला है, द न्यूमरेटर इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, माने y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अच्छा, ये बात समझ में नहीं आई तो सुनो मेरी बात, इसको अपन सेकेंड तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज करके मैं आपको समझाता हूं कि ये जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये न्यूमरेटर इसके इक्वल कब होगा, जब इसमें 4 ऐड कर दिया जाएगा। तो ये बन रहा है नहीं बन रहा। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोबारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, इफ द न्यूमरेटर इज
डिक्रीज्ड, अब सुनिए बात, न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, यानी इसको डिक्रीज कर दिया मैंने। अच्छा, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, यानी ये हो गया। ठीक है, अब समझे, अब वो कह रहे हैं देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम, देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम द न्यूमरेटर, यानी हमें डिनोमिनेटर के इक्वल लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 8 टाइम करना पड़ेगा। तो मेरे पास इक्वेशन बन गया 8x y प्लस 1 इज इक्वल टू 8x माइनस 16। तो इंप्लाइज दैट मैं लिख सकता हूं 8x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये बन गया इधर 17, दिस वन इज सेकेंड इक्वेशन और दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन। तो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये पहली इक्वेशन थी मेरी। दूसरी इक्वेशन है 8y माइनस 8x माइनस वाई, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 17, मैंने यहां 17 लिखा। दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड को ऐड कर दिया, ये कैंसिल हो गया। दिस वन इज 7x और ये आ गया अपने पास 21। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 3 आ गया। अब इसकी वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैंने क्या लिखा, माइनस का 3 प्लस का y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 7। नाउ द फ्रैक्शन बीइंग x अपॉन y, वैल्यू ऑफ x क्या बच्चे 3 और y क्या है 7, ये अपना आंसर आया। हाँ, चलिए बच्चों अगली स्लाइड पर चलते हैं। हमें सॉल्व करना है, x और y को इवेलुएट करना है। तो क्या किया हमने, इक्वेशन 152x माइनस 37 सॉरी 378y इज इक्वल टू माइनस 74, दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, अब इसके बाद माइनस का 378 x प्लस का 152y इज इक्वल टू माइनस 604, दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसी जब भी सिचुएशन आए बच्चों, तो इसमें अपन एक ट्रिक और लगा सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर लिया जाए। तो मैंने लिखा इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। अच्छा, इससे क्या हो रहा है, अब आप देखिए इनको प्लस करके देखिए। तो 378 में से आप क्या करिए, 152 को माइनस कर दीजिए, तो यहां क्या बचेगा, 6 बचेगा। अच्छा, फिर यहां क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहां क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो किसका बचेगा, नेगेटिव, माइनस का 2 टू 6 एक्स प्लस। अब इसके बाद क्या बच रहा है, 378 और 152 को माइनस कर दीजिए, तो ये 6 बच रहा है, वापस 2 बच रहा है, ये भी वही बच रहा है, प्लस का 2 ये भी माइनस का बचेगा। तो मैंने माइनस लिखा, 226y लिखा इज इक्वल टू, अब इन दोनों को अपन ने क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करोगे तो क्या बचेगा, इसमें टोटल क्या बच रहा है, यस, माइनस का 678 बच गया। दिस वन इज इक्वेशन नंबर थर्ड। नहीं, अभी थर्ड नहीं लिखते, अब कॉमन ले ले बच्चे मेरे। तो इसमें क्या लिखा मैंने, माइनस का x माइनस का y, तो माइनस हटा ही देता हूं ना, तो माइनस हटा दिया, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब इससे डिवाइड करूंगा जब मैं, तो मेरे को क्या मिल गया, ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो दिस वन इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ये यहां तक तो आपके समझ में आ गई होगी। अब एक बार हमने जब ऐड करा तो एक बार सब्सट्रैक्ट भी करके देखेंगे। तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड किया,
इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करेंगे तो देखो इसमें क्या होगा, जो नंबर आपका नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, सब्सट्रैक्शन के बाद ये x वाली जो वैल्यू है ये क्या आ गई 530x बन जाएगी। अच्छा ये माइनस की बनेगी, अब ये भी क्या बनेगी, देखो जोड़ो ऐड करो तो 530 y बन गया, 530 y बन गया। अब इन दोनों को एक प्लस का है और एक माइनस का है, और एक प्लस का और एक माइनस का है, तो आप इसको मतलब 604 में से माइनस करेंगे 78 को, तो क्या बच रहा है 530 ही तो बचा, तो इज इक्वल टू 530 बन गया। अब आप देखो इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दिस वन इज इक्वेशन 4। अच्छा देखो इक्वेशन 3 और 4 को आप किसी भी मेथड से, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ सॉरी एलिमिनेशन मेथड लगाओ या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड क्या कहती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दिस वन इज फर्स्ट, और सेकंड क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब आपने क्या किया 2x इक्वेशन, अच्छा इसको नाम अपन ने क्या दिया था, इसको नाम अपन ने क्या दिया था, इक्वेशन नंबर 4, 3 और 4 की बात हो रही है, 3 और 4, इक्वेशन 3 एंड 4, ये 3 है ये 4 है। अच्छा ऐड कर दिया तो क्या बना 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या बन गया 2 बन गया। अब 2 की वैल्यू यहां रखी तो y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 यानी 1 बन गया। तो मेरे पास आंसर आ गया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। चलो और आगे चलते हैं। चलिए अब यहां पर बात आती है, उन्होंने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k यानी k के किस मान के लिए द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। एम आई राइट? तो अब देखिए इक्वेशन को हमने लिखा a1 अपॉन a2, इसकी वैल्यू क्या है, इसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड के साथ, तो मैंने आपको बता दिया था कंपेयर करने का तरीका, ये a1 है ये b1 है और माइनस करके इसको 1 को इधर लाऊंगा तो ये c1 हो जाएगा। a2 क्या है आपके पास 3k माइनस 1 इज इक्वल टू b2 क्या है आपके पास 1 b1 कितना लिखूंगा 3, b1 कितना लिखूंगा 3 और b2 क्या लिखूंगा 1 माइनस 2k और इज नॉट इक्वल टू c1 कितना आएगा -1 और -2k प्लस 3, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू के लिए हमने क्या किया, एम्प्लाइज दैट 2 अपॉन 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 माइनस 2k, इन दोनों वैल्यूज को पास पास लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2 इंटू इज इक्वल टू 3 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 माइनस 4k इज इक्वल टू 9k माइनस 3, अब इसको इधर ले गया तो 13k और इसको इधर लाया तो कितना हो गया ये 5, तो k इज इक्वल टू 5/13। क्या ये वैल्यू आएगी, चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सही है, यानी k के इस वैल्यू के लिए
इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, अगले पर चलते हैं। उन्होंने कहा फॉर व्हाट वैल्यू के, अब इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, इक्वेशन हैव कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 मेरे बच्चे। ठीक है, यानी हमें तीन सिचुएशन इसमें, सॉरी हमें ये सिचुएशन लानी होगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब देखिए कंपैरिजन हम जानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है तो मैं लिख दूंगा 3k माइनस 1 अपॉन 15 इज इक्वल टू, अब क्या आएगा 4 अपॉन 20, ओके, इज इक्वल टू माइनस का 24 अपॉन -8k प्लस 13। अब आप इनमें से किसी दो को इक्वल कर दें, या तो इन दोनों को इक्वल कर दें या इन दोनों को इक्वल कर दें और वैल्यू को लिख लें। आपने क्या किया, 3k माइनस 1 अपॉन 15 इज इक्वल टू 4 अपॉन 20। 5 की टेबल से 3 टाइम, 5 की टेबल से 4 टाइम, 4 से 4 1 टाइम, 3 से 3 कैंसिल, तो k इज इक्वल टू 2 आ गया। वैल्यू क्या आ गई, k की 2 आ गई। इसके लिए कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके बाद अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज, अब देखिए दो नंबरों के बीच में डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, स्मॉलर नंबर x है और ग्रेटर नंबर या लार्जर नंबर y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 बन रहा है, नहीं बन रहा, दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। कैसे बन रहा है, उन्होंने कहा द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2, देयर प्रोडक्ट, उन्होंने उसके बाद कहा कि उनका मल्टीप्लीकेशन कितना है, उनका मल्टीप्लीकेशन देयर प्रोडक्ट यानी एक्स वाई इज इक्वल टू है, देयर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। ठीक है, 84 ग्रेटर देन है स्क्वायर ऑफ, ठीक है, यानी हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो ये बनी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब या तो हम यहां से कोई एक वैल्यू रिप्लेस कर दें और इसको सॉल्व कर दें। व्हाट इज द सम, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर, यानी हमें x प्लस वाई निकालना है बच्चों। तो x प्लस वाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यहां से हमने क्या किया, y की वैल्यू निकाली, तो मेरे पास आ गया x, y की जगह पर क्या लिखूंगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 84 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या हुआ, x को x से मल्टीप्लाई किया तो बच्चे क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 84 प्लस एक्स स्क्वायर। बना नहीं बना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्लीन बोल्ड हो गया। अच्छा, 2 से 84 कितने टाइम कैंसिल हो गया, ये 42 टाइम कैंसिल होगा, 42 टाइम, तो वैल्यू ऑफ एक्स कितनी आ गई, 42 आ गई। अब आपसे पूछा गया, सम पूछा गया है, तो वैल्यू ऑफ एक्स आ गया आपके पास 42, तो वैल्यू ऑफ वाई कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ वाई आ गया 42 प्लस 2 दैट मीन्स 44। अब पूछा क्या गया है, द सम ऑफ नंबर x प्लस वाई, माने 42 प्लस 44, तो ये बन गया 686 आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आराम से पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। द टेस्ट हैज 50 क्वेश्चन, द स्टूडेंट स्कोर 1 मार्क फॉर द करेक्ट आंसर, कॉमा -1/3 for a wrong answer and -1/6 for not attempting a question. If the net score of a student is 32, find the number of question answer wrongly by that student cannot be less than। पढ़िए इसको आराम से एक बार फटाफट फुर्ती से। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यदि आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर 3 अलग अलग चीजों के लिए बात हो रही है। देखो सबसे पहले करेक्ट आंसर, अच्छा फिर रॉन्ग आंसर और नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। 3 अलग अलग चीजों के लिए बात हो रही है। इसको थोड़ा सा अलग अलग तरीके से समझाता हूं। ये और ये कुछ समझ में आया आपके क्या बोला गया? देखो कहां से स्टार्ट करेंगे अपन अपनी बात को, आपको समझना पड़ेगा इसको। उन्होंने कहा कि टेस्ट हैज, तो हमने लिखा, उन्होंने कहा द टेस्ट हैज 50 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने हैं उनके पास? 50 क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट स्कोर 1 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बी एक्स। करेक्ट आंसर कितने? एक्स है। नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर वाई। अच्छा करेक्ट आंसर आ गया, रॉन्ग आंसर आ गया, उसके बाद उन्होंने क्या कहना है? अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्ट बाय स्टूडेंट, ये हो गया Z। तो देयरफॉर टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 50। तो इंप्लाइज दैट x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 50। दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक आपको बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अब आप सुने, उन्होंने कहा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहीं पर बात कर लेते हैं या वहीं कर लेंगे? सुनो, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, करेक्ट आंसर कितने हैं? 1/3, सॉरी 1 करेक्ट, 1 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, -1/3 फॉर रॉन्ग आंसर, -1/6 नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। कुछ कहानी समझ में आ रही है आपको? उन्होंने क्या कहा है, बात हो रही है स्कोर की, और उसने कितना स्कोर लिया है? टोटल 32 क्वेश्चन, 32 स्कोर लिया है। तो आप इसको कैसे समझेंगे? उन्होंने क्या कहा कि एक आंसर जो है उसका कितना है? 1 तो करेक्ट आंसर का है, तो एक इक्वेशन में अपन क्या किया? दूसरी, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो x लिखूंगा -1/3 यानी 1/3 यानी y/3 और -z/6 इज इक्वल टू 32। तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या बनाया इसको? 18x, या ऐसे ही रहने दो यार, इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दो। यहां से हम वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, x की जगह x की वैल्यू रखो और आपके पास आंसर आ जाएगा। और सॉल्व कर दें तो
क्या दिक्कत है? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कर देते हैं। तो मैंने लिखा यहां पर एलसीएम 6x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू, ये बन गया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं। अच्छा, अब ये भी हो गया। चलो, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड का यूज करो। फर्स्ट है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 50, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 50, दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड क्या है? 6x माइनस 2y, 6x माइनस 2y, 6x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल टू 192, दिस वन इज इक्वेशन सेकंड। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको चीज समझ में आएगी। ऐड कर दिया जाए इनको, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड कर दें तो क्या होगा? z उड़ जाएगा, तो 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 बन गया, 4 बन गया, 2 बन गया, 2 4 2 आ गया। तो अब आपके पास x की जो वैल्यू आई वो क्या बनी? x की वैल्यू बन गई, देखो 7x इज इक्वल टू 242 प्लस वाई लिख सकता हूं, तो x इज इक्वल टू 242 प्लस वाई अपॉन 7, यानी x इज इक्वल टू 242 अपॉन 7 प्लस वाई अपॉन 7, ऐसे लिखा जा सकता है। अब 242 को क्या लिखा जा सकता है? देखो आप सोचो, काट कट रहे हैं क्या ये? नहीं, नहीं कटेंगे। अब आप देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें समझ में आ रही है आपको, वो क्या है? आपने देखा, मैंने यहां लिखा था कि ये क्या है? नंबर्स हैं, यानी सारे के सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। सिंस x एंड y बोथ आर दोनों के दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं। x और y क्या हैं? हमारे पास इंटीजर हैं। और y क्या नहीं हो सकता? देखो आप यहां पर देखो, एंड y कैन नॉट बी 1 और 2, 1 और 2 नहीं हो सकता। अब y जो है 1 और 2 नहीं हो सकता, तो y क्या होगा? द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज क्या बनेगी? 3 बनेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट अ सर्टेन फास्ट फूड रेस्टोरेंट अमित कैन बाय 3 बर्गर, 7 स्नैक्स एंड 1 ऑर्डर ऑफ फ्राइज, ठीक है, फॉर ₹120 एट द सेम प्लेस, उसी जगह पर, ठीक है। इट वुड कॉस्ट ₹164.50 फॉर 4 burger, 10 snacks, and 1 order of fries. How much would not, sorry, how much would it cost for an ordinary meal of 1 burger, 1 snacks, and 1 order of fries? कुछ कहानी समझ में आई? यानी आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां पर कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर,
कॉस्ट ऑफ वन स्नैक्स और कॉस्ट ऑफ वन फ्राइज क्या माननी पड़ेगी? देखो हमने लिखा यहां पर लेट द कॉस्ट ऑफ वन बर्गर द कॉस्ट ऑफ वन स्नैक वन shack be y rupees and the cost of ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन 3x प्लस 7y प्लस z इज इक्वल टू 120, दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। फिर आया 4x प्लस 10 शेक यानी 10y प्लस 1 यानी z इज इक्वल टू 164.50, दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप यूज करें और सॉल्व करें तो आपको क्या करना है, देखिए यही करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर दो। क्यों कर रहे हैं? अरे कुछ तो गायब होगा भाई, मेरे z गायब हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे तो माइनस का x बन रहा है नहीं बन रहा? ओके। माइनस का 3y बन रहा है नहीं बन रहा? माइनस का 3y ये भी बन गया। z है कैंसिल है 120 में से, अब हमने माइनस भी कर दिया तो मेरे पास बचा माइनस का 44। माइनस का कितना बचेगा? 44.50 बनेगा ना। तो माइनस का 44, सब जगह से माइनस हटा देता हूं तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 44.50, दिस वन इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ये तो उन्होंने अपनी बात को कह दिया। अच्छा अब आप देखो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, देखो आप एक काम करें, इक्वेशन थर्ड को किससे मल्टीप्लाई कर दें? इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई कर दो आप। इक्वेशन थर्ड बोथ साइड, तो क्या बना मेरे पास? 4x प्लस 12y, 4x प्लस 12y इज इक्वल टू 4x प्लस 12y इज इक्वल टू 4x प्लस 12y इंटू 44.50 को मल्टीप्लाई करना है मुझे। 44.50 मल्टीप्लाई बाय 4। एक मिनट, 44.50 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो क्या आएगा? कैलकुलेट करो उसको। 178 के करीब आएगा। इसको लिखा जा सकता है 178, इक्वेशन नंबर 4। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद में अपने को क्या करना था? मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को क्या करना था? देखो अब ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड है, तो मैं क्या करता हूं, 4x बन गया, इसको हटाने के लिए मैंने क्या किया? इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 4। अब क्या बन रहा है इधर देखो, 4x 10y प्लस जेड, 4x 10y प्लस जेड
ठीक है, इज इक्वल टू 164.50। अब मेरे पास है 4x प्लस 12y इज इक्वल टू 178। ठीक है ना। अब इसको माइनस कर देता हूँ, माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास जो बच रहा है वो बना माइनस का 2y और प्लस का z इज इक्वल टू 13.5। मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा, तो 2y माइनस z इज इक्वल टू 13.5। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 5 बन गया। ठीक है भाई। अब क्या किया, अब ये बन गया इक्वेशन नंबर मेरे पास। ठीक है, और इसके बाद थर्ड क्या था, x प्लस वाई, तो इक्वेशन थर्ड में से अब थर्ड में से 4 को माइनस करें, थर्ड क्या है मेरे पास, x माइनस x प्लस 3y इज इक्वल टू x प्लस 3y इज इक्वल टू 44.4050। ओके, और ये 2y माइनस z इज इक्वल टू 13.5। ये बन गया मेरे पास माइनस प्लस माइनस। तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिला, ये मिला x एज इट इज, यहाँ क्या बचा प्लस का y, प्लस यहाँ क्या बचा z, इस जगह पर प्लस का z, और 13 माइनस करो, 44 में से माइनस करो, 44.50 और 13.50, ये तो कैंसिल हो गया, चार में से एक, 31 यानी हमारे पास जो उसका कॉस्ट आया वो कितना दिया उसने, 31 दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। चलो, ऐसा कोई क्वेश्चन मान लो आपके सामने आ जाए तो क्या करोगे, सिंपल सी चीज है, जो डिनोमिनेटर हैं दोनों जगह पर उसको अपन a और b मान लेते हैं। यानी हमने क्या किया, लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू बी। अब आपकी इक्वेशन जो बन गई वो क्या बन गई, 57a प्लस 6b इज इक्वल टू 5 एंड 38a प्लस 21b इज इक्वल टू 9। ये बन गई आपके पास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, देखो आप ऐड कर सकते हो इसको, ऐड कैसे कर सकते हो, देखो आप इधर देखो, आप इसको सॉल्व कर दीजिए आराम से। 57 और 38 को ऐड किया मान लो मैंने, है ना, तो मेरे पास 57 और 38 ये आ गया, इसको ऐड किया 95a आ गया, और 27b आ गया, और नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लो ना यार, क्या जरूरत है इसकी। ठीक है, सुनो, अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, 57a प्लस 6b
-5 इज इक्वल टू 0, दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट बोल रहा हूँ, एंड 38 8a प्लस 21b -9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। a अपॉन 6 21 -5 -9, b अपॉन -5 -9, ठीक है, 57 और 38, 1 अपॉन 57 38 6 और 21। अच्छा, अगली स्लाइड पर चलते हैं। a अपॉन माइनस का 54 प्लस, प्लस कैसा आ रहा है, ये माइनस आएगा तो प्लस आ जाएगा 105। ओके, अब क्या है, माइनस का 30 माइनस का b और 38 को -5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 190, अच्छा 190 के बाद प्लस का 57 इंटू 9, 513। अब उसके बाद क्या है, 57 इंटू 21, सॉरी, और उसके बाद क्या है, 38 इंटू 6, ये है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार चेक भी कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक हो रही हो तो। हमने क्या किया, 38 को 38 को मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, माइनस के, तो माइनस का 90 आया, -90 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में 57 को मल्टीप्लाई किया 9 से, तो हमारे पास आया, सही है। इसके बाद हमने 57 को मल्टीप्लाई किया 21 से, तो हमारे पास आया 1197, 1197, यानी इसकी जगह पर लिख सकता हूं मैं, इसकी जगह पर लिख सकता हूं मैं 11। अच्छा, इसके बाद इसको करते हैं, 228, इसको माइनस किया, 228 लिखा, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, अब a अपॉन 105 में से माइनस किया मैंने 54 को, तो क्या बचा, 51 बच गया। b अपॉन, फिर क्या किया, तो क्या बचा, 1 अपॉन, ये बचा, ठीक है। तो a की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 51 अपॉन 968, और b की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये दोनों वैल्यूज आ गई अपने पास। अब हमने क्या माना था उसको देखो। अब जो हमने माना था वो क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, 1/x प्लस वाई माना था। देखो 1/x प्लस वाई को a माना था, तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई,
x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 968/51, दिस वन इज इक्वेशन नंबर थर्ड, और x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया 32, तो ये उल्टा हो जाएगा 968 अपॉन 323, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4 आ गया। ठीक है ना। अब सुनो, इन दोनों को प्लस कर लो, तो ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 968/51 प्लस 968/323, ये बना। अब क्या बना इसको समझो, तो क्या बना इधर समझो, 2x इज इक्वल टू 968 कॉमन ले लिया आपने, कॉमन आ गया। अब क्या बन गया, 323 प्लस 51 अपॉन 323 मल्टीप्लाई बाय 51, ये बन गया। इससे ये कैंसिल करो आप, 4 टाइम 8 टाइम 4 टाइम, x इज इक्वल टू 484। अब इसको किया तो ये आ गया 4, और ये आ गया आपके पास 7 अपॉन इंटू 51, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी अपन ने क्या किया, x निकाल लिया, और ऐसे ही अपन किसको निकाल लेंगे, y को निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर लेंगे बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर, तो जो कटेगा उसको काट देंगे। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बच्चों हमें इसी तरीके से करना है। क्या करना है इसमें, मैंने बताया आपको 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू आपके पास 5 आ गया। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy, दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन बना ली 8x माइनस सॉरी प्लस का 7y इज इक्वल टू 15xy, इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। ठीक है, आप इसको क्या करें, इसको तो मल्टीप्लाई कर दें 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 7 से, और इसको कर दें 2 से, बोथ साइड। अब क्या हुआ इससे, ये बन गया 49x माइनस 14y इज इक्वल टू 35xy, ये बन गया थर्ड इक्वेशन। इसके बाद 1 मिनट, ये बन गया 16x प्लस 14y इज इक्वल टू 30xy, ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब भैया इसको सॉल्व जब आप करोगे तो यहाँ माइनस, यहाँ सॉरी यहाँ प्लस ही करना है, मतलब ऐड ही करना है आपको, कुछ नहीं करना। तो ये तो कट गया। अब कितना बना, ये बन गया आपके पास, मैंने क्या किया था इसको, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ बना 5, और यहाँ बन गया आपके पास 65x इज इक्वल टू 65 एक्स वाई, 65 से 65 कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, y इज इक्वल टू 1 आ गया, y इज इक्वल टू 1 आ गया। y इज इक्वल टू 1 की वैल्यू रखोगे, आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। समझ में आया नहीं आया, आ गया। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, पढ़िए इस क्वेश्चन को। उन्होंने कहा 2 years ago a father was 5 times as old as his son 2 years ago। ठीक है,
और 2 year later his age 8 will 8 will be more than 3 times the age of son. Find the present age, ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। फादर और सन की प्रेजेंट एज के बारे में हमसे पूछा गया है, तो कैसे करेंगे इसको बच्चों, फटाफट बताइए जरा। तो बच्चों इसमें अपन क्या कर रहे हैं, हमने कहा लेट एक्स, फादर की प्रेजेंट एज को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, एंड वाई मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं 2 year अगो, 2 साल पहले। तो भाई ये भी छोटे थे 2 साल पहले और ये भी छोटे थे। 2 year अगो फादर वाज विल बी 5 टाइम, तो क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x माइनस 2 इज इक्वल टू 5y माइनस 10, तो इंप्लाइज दैट x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8। दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, इसके बाद उन्होंने दूसरी लैंग्वेज में क्या कहा, 2 year लेटर। 2 year लेटर का मतलब हो गया 2 साल बाद। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 साल बाद, ये 2 साल, ये भी 2 साल, इनकी एज बढ़ गई, ठीक है। उन्होंने कहा विल विल बी 8 मोर देन 3 टाइम, 3 टाइम एज ऑफ सन, तो ये इज इक्वल टू 8 प्लस ये हो गए। तो इसका मतलब क्या लिखूंगा कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 3y प्लस 6। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया 12। दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकंड। बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को यूज कर रहा हूं मैं। तो x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8, x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8। दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देखिए, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल। अब क्या बच रहा है, माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस 20, ये कैंसिल, प्लस से ये 10, y इज इक्वल टू 10 ईयर। बेटे की एज जो है वो कितनी आ रही है, बेटे की एज आ रही है 10 ईयर, और पापा की जो एज बन जाएगी, एज ऑफ फादर क्या हो गया, y है, सॉरी x है, तो वो क्या बन गया, मैं लिख देता हूं यहां पर x इज इक्वल टू 5y, 5y प्लस 12, नहीं सॉरी 5y प्लस, उधर जाएगा तो माइनस 8 है ना। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये आ गया आंसर। बात समझ में आई नहीं आई, कहानी पकड़ में आई नहीं आई, चलो उम्मीद पर दुनिया चलती है, आ गया होगा आपको समझ में, ये मैं मानता हूँ डेफिनेटली। क्वेश्चन पढ़े, स्पीड वाला फॉर्मूला दिमाग में रखें, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि क्या बोला गया है। पढ़ो जल्दी से, क्या बोला गया है क्वेश्चन में। उन्होंने कहा कि अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, ट्रेन क्या कर रही है, एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर कर रही है, ठीक है। सर्टेन डिस्टेंस क्या मानी जा सकती है, आपने एक्स वाई कुछ भी मान लिया,
ठीक है। हाँ पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। अ ट्रेन कवर्ड, सॉरी, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, ठीक है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 2 आवर, ठीक है, लेस देन द शेड्यूल टाइम। ठीक है, यानी जो उसका समय था उससे वो 2 घंटे कम टाइम लेती है। ठीक है। इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 10 किलोमीटर पर घंटा जो है हमने उसको स्लो कर दिया, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन शेड्यूल टाइम, यानी 10 घंटे जब हमने उसका टाइम कम किया तो वो 10 किलोमीटर पर आवर की जब स्पीड कम की तो वो 3 घंटे ज्यादा समय लेती है शेड्यूल टाइम से। तो फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। तो सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये तीन अलग अलग फॉर्मूले अपने दिमाग में रख लें ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो हमने कहा लेट लेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। जो उसकी एक्चुअल स्पीड है वो कितनी है? एक्चुअल स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ये एक्चुअल टाइम की बात हो रही है। तो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस देखो, स्पीड इनटू टाइम, तो एक्स वाई आ गया, ये आ गया। ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा उस चीज को पढ़े। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा सुनो, a train covered a certain speed at a uniform, sorry, a train covered a certain distance at a uniform speed। ठीक है, यूनिफॉर्म, एक्चुअल, यूनिफॉर्म का मतलब है एक्चुअल स्पीड क्या है उसकी, y किलोमीटर पर आवर। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी वो 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर दी जाए तो वो 2 घंटे कम समय लेती है। यानी डिस्टेंस हो गया ये, और ये उसने स्पीड बढ़ा दी, तो उसका जो टाइम टेकन है वो ये हुआ। यानी आपके पास एक इक्वेशन बन गई, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई -2x प्लस 10y -20। इससे ये कैंसिल हुआ, तो माइनस का टू एक्स, अच्छा फिर उसके बाद प्लस का 10y -का 2x प्लस का 10y, अच्छा, इज इक्वल टू 20।
दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब वापस पढ़ते हैं। अब वो कह रहा है एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यानी ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी कर दी जाए, 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए। ये कर दिया और टाइम कितना बढ़ जाएगा, 3 घंटे का टाइम बढ़ जाएगा। तो क्या बढ़ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y। देखो, हाँ, -30। तो देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30। दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकंड बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप देखो तो क्या है, y से y कैंसिल, ये सीधे डायरेक्ट लिख देता हूं, x इज इक्वल टू 50। x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ जाएगी। और y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू बेटा 12 आ गया। ठीक है ना। अब हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था स्पीड, ओ सॉरी, हमसे पूछा क्या गया था, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। द डिस्टेंस आ गया एक्स वाई 50 × 12 यानी 600 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सुनो। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, larger of two supplementary angle exceed by the smaller, exceed by the smaller, sorry, exceed the smaller by 18 degree, find them। उनको हमें फाइंड करना है। थोड़ा सा पढ़ो और दिमाग लगाकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। चलो, अब क्या है क्वेश्चन, क्या है देखो सुनो। टू सप्लीमेंट्री एंगल बोला ही नहीं बोला, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। अब उन्होंने कहा कि जो लार्जर है वो कैसा है, y से 18 डिग्री बड़ा है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, दिस वन इज सेकेंड। कैंसिल किया तो 2x इज इक्वल टू कितना आया, 891। सॉल्व किया, इससे कैंसिल करो तो 9 जा 18। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बचेगा देखो आप, फिर बच गया ना भाई, आ गया आंसर। तो y की वैल्यू निकल जाएगी, खत्म हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, देख, क्वेश्चन कह रहे हैं कि एंगल C इज इक्वल टू, तो फाइंड द एंगल, ट्राइंगल के एंगल है। अब सुनो, सॉल्यूशन में हम लिख रहे हैं सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं कि इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता नहीं होता। इन तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा, फिर एंगल A एज इट इज लिखेंगे आप, लिख सकते हैं। चलो ऐसे ही कर लेते हैं। एंगल C की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है ये भी तो सोचो। मैं ऐसा करता हूँ, एंगल बी को लिख देता हूँ, एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल सी, ये लिख दिया। ठीक है, अब
मैंने लिख दिया यहां पर थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू, लिखा जा सकता है लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जगह पर क्या लिखा जा सकता है, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 540 माइनस थ्राइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी। और ना लिखें ऐसा तो, यानी एंगल सी की जगह पर मैं लिख देता हूं, अरे यार ऐसा नहीं करते, चल ज्यादा लंबा हो रहा है, इसको ऐसा करते हैं, सुनो। अपन ने क्या किया, एंगल सी की जगह थ्राइस ऑफ एंगल बी लिखा जा सकता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। तो मैंने लिखा एंगल ए प्लस 4 एंगल बी इज इक्वल टू 180। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, सोचो इसको, एक मिनट सोचो 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 सोचो। देखो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, एक सिंपल सी चीज ऐसे समझ लो। हमने कहा एंगल 3B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी, सॉरी एंगल बी लिखा हुआ है, यानी हम इसको लिख सकते हैं थ्राइस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अब इनको इधर ले आऊंगा, तो यहां पहुंचाया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेरे पास बन गया एंगल बी, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेरे पास क्या बन गया, एंगल बी बन गया। अच्छा, अच्छा, तो इसका मतलब अब क्या लिखा जा सकता है, अब क्या लिखा जा सकता है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एंगल ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसको एक 1 बना देता हूं, है ना। अच्छा, अब इसको यहीं से लेते हैं। आप ये जानते हैं कि तीनों एंगल का सम जो है वो 180 होता है, ठीक है। तो 180 होता है, हाँ होता है। एंगल ए लिख दिया प्लस एंगल बी लिख दिया, प्लस एंगल सी की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, हम लिख सकते हैं थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, तो एंगल ए प्लस 4 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180। अच्छा ये लिख दिया। अच्छा एंगल बी की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे तोड़ दो, एंगल ए प्लस ट्वाइस डॉट ट्वाइस ऑफ एंगल, ये 4 ही लिखा रहता ना भाई, 4 बी की जगह पर क्या लिख सकते हो, 4 एज इट इज, ट्वाइस ऑफ एंगल ए लिख सकते हो इज इक्वल टू 180। तो ये आ गया आपके पास 5, सॉरी 5 क्यों होगा, 9 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180। ये कितनी बार, 20 बार। एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्री। बी कितना आएगा यहां से देखो, अब बी देखो, बी 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 बी, एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एंगल ए, तो एंगल बी इज इक्वल टू अगर ट्वाइस इंटू 20 दैट इज 40। ओके, ओ हो। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि एंगल सी इज इक्वल टू थ्राइस इंटू एंगल बी, तो सी इज इक्वल टू थ्राइस इंटू 40 दैट इज 120 आंसर। ओके, आ गया। अब चलिए ये एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। इन्होंने कहा कि 4 एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि सारे के सारे वर्टिसेस जो है वो कहां पर है, सर्कल के सरकमफेरेंस पर है, और अपोजिट एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री है। तो ये हम जानते हैं, ये हम बोल रहे हैं, यानी एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंस quadrilateral
ABCD is a cyclic, so therefore angle A plus angle C is equal to 180 degree. तो 2x minus 1 2y plus 15 is equal to 180 degree. तो 2x minus plus 2y is equal to 180 minus 14. अब क्या हो गया, 2x plus 2y is equal to 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा. अब यहाँ से आपने 7 में से 1 गया तो 6, ये 1. अब आपके पास आ गया x plus y is equal to, दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है. अब एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 4x माइनस 7 प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 180. 4x प्लस y इज इक्वल टू 180. बचा क्या, -2 प्लस का 2 हो गया इधर. तो 4x प्लस y इज इक्वल टू 182 डिग्री. ठीक है. अब हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी सेकंड, है ना. फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 83. x प्लस वाई इज इक्वल टू 83. देन x 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 182. ओके, आर यू श्योर? अरे हमने क्या किया, इसको कॉमन लिया था ना, 162 कॉमन लिया था, तो 116 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, 83 आएगा. सही है, हाँ सही है. अब क्या किया उसको समझो. अब माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस. ओके, ये कैंसिल हो गया. माइनस का 3x इज इक्वल टू 182 में से 83 माइनस कर दिया. तो 83 माइनस करूंगा तो क्या गया, 12. 12 में से 3 गया तो 9 बचा. अच्छा, यहाँ रहेगा 7. तो 17 में से 8 माइनस करो तो 9 बचेगा. तो ये 99 आ गया माइनस का. तो ये माइनस से माइनस कैंसिल. x इज इक्वल टू 3 और 3, 33 आ गया x की वैल्यू. y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर पहुंचाया 83 माइनस y, सॉरी 83 माइनस x. तो 83 में से 33 माइनस करोगे तो 50 आ गया. अब हमारे पास एंगल कोई सा भी हम इवेलुएट कर सकते हैं. फाइंड द 4 एंगल पूछा है, तो एंगल A इज इक्वल टू, नाउ द एंगल A इज इक्वल टू 2x माइनस 1 डिग्री. तो एंगल A इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 2 इंटू 33 माइनस 1 यानी 65 डिग्री. एंगल B इज इक्वल टू क्या जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू है मेरे पास y प्लस 5 डिग्री. y प्लस 5 डिग्री मीन्स 50 प्लस 5 यानी 55 डिग्री. ऐसे अपन बाकी के एंगल इवेलुएट कर लेंगे. चलिए ओके, तो चलिए समय लेक्चर समाप्ति की घोषणा. फिर मिलेंगे अपन सेम टाइम सेम चैनल. थैंक यू सो मच.